पाकिस्तान एससीओ इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। आज चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंचेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारत का 4 रुकनी और रूस से 76 अरकान का वफ्द गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा। एससीओ का 23वां इजलास कल से शुरू होगा। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भारत के वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। 2 दिन की बात है, आप एहतजाज रोक सकते हैं 2 दिन। बहुत अहम मंसूबों पर अमली पेशरफ्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस विजिट को। आप मुल्क के रास्ते में इस वक्त हटधर्मी ना करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा, एससीओ इजलास हमारे लिए एजाज की बात है। पीटीआई को चाहिए हटधर्मी ना करे, 2 दिन के लिए एहतजाज मौखर करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, एससीओ नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अब भी वक्त है पीटीआई गलती दुरुस्त करे, एहतजाज की कॉल वापस ले। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीटीआई से एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। पीटीआई कल डी चौक पर एहतजाज से मुताल्लिक हतमी फैसला आज पार्टी मीटिंग में करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस में इजलास तलब कर लिया। शेख वकास अकरम कहते हैं, एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल देंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पुरअमन एहतजाज की कॉल पर लीगी वज़रा की चीखें फिर शुरू हो गई। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात के खात्मे, रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए सियासी जमातों में राबते जारी। पीपल्स पार्टी का वफ़द शेरी रहमान की क़यादत में आज एमक्यूएम से मिलेगा। ज़राए का कहना है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तरमीम के हवाले से अपने नकात सामने रखेंगे। पीपी सूबाई और आईनी अदालत का फॉर्मूला भी सामने रखेगी। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, अभी आईनी तरमीम मफरूज़े पर मबनी है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। कोई काबिल एतराज़ बात हुई तो वक्त पर चैलेंज किया जा सकता है। अल्लाह का शुक्र है, पख्तून जरगा खैरियत से इख्तिताम को पहुंचा। बहैसियत मेज़बान मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की कोशिश की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जरगे में तमाम मुश्तान और पार्टियों के नुमाइंदों ने मुशावरत की। विफाक और दीगर हुकाम के साथ बैठकर मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आज तमाम उमूर पर सूबाई असम्बली में तफसीली बात करूंगा। ये अमेंडमेंट अब पाकिस्तान की मजबूत जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए नागुज़र। हमारी ख्वाहिश थी कि इसको हम जम करें, क्लब करें, इसी वाली ये जुडिशल रिफॉर्म वाले इस बिल में। तो आपका 26वां है, इसको हुकूमत ओन करे 27वां। ये बात उन्होंने मुख्तलिफ लफ्ज़ों में मानी। कोशिश थी अपना बिल अदालती इस्लाहात वाली तरमीम में जम करें। मुख्तलिफ लफ्ज़ों में हुकूमत ने हमारा बिल बतौर 27वीं आईनी तरमीम माना है। फारूक सत्तार की एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, सेशन ख़त्म होने से पहले एमक्यूएम बिल मुतारिफ कराने की यकीन दहानी कराई गई। हमने इलेक्शन से पहले ही अपनी सियासी मुर्गी के अंडे नून लीग की टोकरी में डाल दिए थे। PP रहनुमा नासिर शाह का कहना है, दीगर सूबों से मवाजना करें तो सिंध में बल्दियाती इदारे बाइख्तियार हैं। बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम पर सबसे मिल रहे हैं और मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को इत्तेमाद में लेने का मामला। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान राबता। ज़राए के मुताबिक PP वफ़द शेरी रहमान की क़यादत में आज एमक्यूएम की क़यादत से मिलेगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तरमीम के हवाले से अपने नकात सामने रखेंगे। PP विफाक के साथ सूबाई आईनी अदालत का फॉर्मूला भी सामने रखेगी। सियासी प्लेटफॉर्म जमात इस्लामी है। इश्तराक अमल किसी भी पार्टी के साथ किसी जुज़वी चीज पर हो सकता है। मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए आप सबसे बात कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी पॉलिसी है, हम किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अरकान से खिताब। कहा, हमने मुख्तलिफ कौमी इशूज़ पर दूसरी जमातों से बात की। फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की और कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे।
चाहे वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो या फिर बलोच कौम परस्तों की तहरीक। The Chinese SOEs have contributed to the setting up of many dams and hydropower projects even well before CPEC, because China has invested over $20 billion in planned energy projects and therefore transforming the energy landscape of Pakistan. चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सम्त की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा, करेंसी में इस्तेहकाम आया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान की मौशी बेहतरी में चीन का अहम किरदार है। CPEC के अगले मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। पश्तून कौम का पुरम तरीके से दलाइल के जरिए मसाइल का हल निकालना खुशाइंद है। मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाना होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जिला खैबर में पख्तून अमन जरगे से खिताब, कहा KP समेत मुल्क भर में क़याम अमन के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देना। पश्तून कौम फौज के शाना बशाना दहशत गर्दों सहूलतकारों को खत्म करेंगे। रेड बॉल में शिकस्त लगातार, कौमी टीम में बड़ी अखाड़ पिछाड़। खराब कारकर्दगी पर साबिक कप्तान बाबर आजम कौमी टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह भी टीम में जगह बरकरार न रख सके। सरफराज अहमद को भी टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान। कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़, हसीबुल्ला, मोहम्मद अली, जाहिद महमूद और साजिद खान को टीम में शामिल कर लिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के बाद PCB में भी सीनियर ऑफिशियल्स की तब्दीली का भी इम्कान। ज़राए का कहना है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को भी तब्दील किया जाएगा। आमिर मीर को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। टेस्ट मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करना बड़ा फैसला। कप्तानी के बाद बाबर आजम की टीम से भी छुट्टी। PCB का कहना है साबिक कप्तान को आराम दिया गया है ताकि मुस्तकबिल में तरोताज़ा होकर मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। बाबर को ड्रॉप करने पर फ़खर जमान खामोश न रह सके। सोशल मीडिया पर कहा घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। विराट कोहली पर भी बुरा वक्त आया। 3 साल खराब फॉर्म के बावजूद उन्हें बेंच पर नहीं बिठाया गया। मुल्क के बेहतरीन बल्लेबाज को बाहर करने से टीम में मनफी पैगाम जाएगा। फैफिन ने आईनी इस्लाहात पर जामे सियासी मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। फैफिन का कहना है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह आईनी कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें फौरी दूर किया जाए। इस्लाहात का फोकस बुनियादी तौर पर पार्लिमानी इख्तियारात बढ़ाने पर होना चाहिए। आईनी अदालतों को अलग करने की दलील पर इत्तफाक राय के लिए जामे नुक्ता नज़र पर जोर देने की ज़रूरत है। आईनी दफातर के सरबराहान की तकर्री में अवामी जांच पड़ताल का फुकदान है। सियासी जमातें ज़ाती और फ़िरका वाराना इख्तिलाफात को एक तरफ रखें। इलेक्शन कमीशन को तमाम आईनी दफातर के इंतखाबात की निगरानी का इख्तियार देना चाहिए। आइन आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने के बाद किसी भी जमात में शमूलियत की इजाज़त देता है। कोशिश हमारी ये है पाकिस्तान में हम फाइट करें, इंशाल्लाह उसको कराची में कराऊँ। कामरान टसूरी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सलमान इकबाल जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए, मुझे बहुत अच्छे इंसान है। वर्ल्ड टाइटल फाइट पाकिस्तान में लड़ना चाहता हूँ। CEO AIY सलमान इकबाल ने हमेशा सपोर्ट किया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से अपील है कराची में फ़ाइट कराने में मदद करें। कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम कहते हैं पाकिस्तानी बॉक्सर थाईलैंड में प्रमोटर के जरिए हल्के हरीफ तलाश करते हैं ताकि आसानी से टाइटल जीत सके। इन नाजुक सूरत हाल है जिससे मुल्क की बदनामी हो सकती है। हिजबुल्लाह का फिर इसराइल के साहिली शहर हीफा पर बड़ा हमला। एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 67 जख्मी, 7 अहलकारों की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने पहले रॉकेट दागे, फिर ड्रोन से गोलान की पहाड़ियों पर ब्रिगेड को मिलिया मेट कर दिया। हिजबुल्लाह ज़राए के मुताबिक जदीद ड्रोन इन कैमरों में जाकर फटे जहां इसराइली फौजी अफसर भी मौजूद थे। इसराइली आर्मी चीफ जनरल हर्जी की हलाकत की इत्तलात ज़ेरे गर्दिश। इसराइली मीडिया ने तरदीद कर दी।
अमेरिकी मीडिया का कहना है हिजबुल्लाह का हमला 7 अक्टूबर 2023 के बाद खूनरेज तरीन हमला है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात का कहना है शहर में आज मौसम जुज़वी अबर आलूद और गर्म रहने का इम्कान है। पारा 38 से 40 डिग्री तक रहेगा।